हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर्स। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, टाइप 2 कोऑर्डिनेशन फॉर डीओएल स्टार्टर। फ्रेंड्स, इसका पहले वीडियोस में हमने जो मोटर का स्टार्टर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टर से इसके बारे में हम बताया था। और इसकी पहले वीडियोस में हमने जो टाइप 1 टाइप 2 का कोऑर्डिनेशन क्या होता है इसके बारे में बताया फ्रेंड्स। और जो टाइप 1 टाइप 2 का कोऑर्डिनेशन क्या होता है फ्रेंड्स, जो टाइप 1 कोऑर्डिनेशन में इन केस कोई भी फॉल्ट हुआ, अगर उस स्टार्टर उस फॉल्ट को क्लियर कर दिया तो उस स्टार्टर को आप बिना रिपेयर करके या कुछ करके उस दोबारा उसको स्टार्ट नहीं कर सकते फ्रेंड्स। लेकिन आप टाइप 2 कोऑर्डिनेशन में आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप उस स्टार्टर को विदाउट एनी रिपेयर आप दोबारा एक और ऑपरेशन करा सकते हैं उसको, मतलब आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपको इंडस्ट्रीज में कितना भी स्टार्टर्स आप दिखेगा, सारे के सारे टाइप 2 का कोऑर्डिनेशन ही होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और जो स्टार्टर में हम देखेगा तो फ्रेंड्स, ये हमारा बेसिक डीओएल स्टार्टर है फ्रेंड्स। इस स्टार्टर में हमने टाइप 2 का कोऑर्डिनेशन में बेसिकली हमको ये हमारा एसएफयू है फ्रेंड्स, ये हमारा 3 फेज सप्लाई आ रहे हैं। ये हमारा स्विच फ्यूज यूनिट है, स्विच है और फ्यूज है, ये दोनों मिला के एक ही ब्लॉक में, इसीलिए हम लोग स्विच फ्यूज यूनिट बोल रहा था। और दूसरा हमारा ओवरलोड रिले है। इसके बाद हमारा पावर कॉन्ट्रैक्टर है। जैसे इसका कंट्रोल कॉइल को हम लोग जब कंट्रोल सप्लाई दे देंगे तो तब ये कॉन्टैक्टर पिक हो जाएगा, हमारा मोटर चल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और इस केस में आप देखेगा तो फ्रेंड्स, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन पे हमारा मोटर हमेशा इसका स्विच फ्यूज यूनिट है, इसका जो स्विच है ऑन कंडीशन में ही रहता है फ्रेंड्स। और सिर्फ ये मोटर को स्टार्ट कमांड है। अब स्टार्ट कमांड मतलब जैसे हम यहाँ स्टार्ट पुश बटन जैसे दबाएगा तो ये कॉन्टैक्टर पिक हो जाएगा और मोटर एक्सेलरेट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। और जैसे इस मोटर को स्टॉप बटन दबाएगा तो एक कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाएगा और मोटर हमारा बंद हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और इस स्विच का पर्पज है फ्रेंड्स, बेसिकली हमारा इस स्विच को हमको इस मोटर में अगर पॉजिटिव आइसोलेशन करना है, इस मोटर को आपको आईआर करना है या डब्ल्यूआर करना है, इंडक्टेंस करना है, उस टाइम पे हमको पॉजिटिव आइसोलेशन करना है, उस केस के लिए हमको इस स्विच का दिया है फ्रेंड्स। और इस फ्यूज को दिया है फ्रेंड्स, इसीलिए हमको इस स्विच को हम बोलते हैं एससीपीडी है फ्रेंड्स, शॉर्ट सर्क्यूट प्रोटेक्शन डिवाइस इसको बोलते हैं। इस स्विच को, इस फ्यूज का पर्पस यही है फ्रेंड्स, इस मोटर को शॉर्ट सर्क्यूट में इस मोटर को प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी जितना भी फॉल्ट है हमारा मोटर में, जितना भी ओवरलोड से हमारा और अनबैलेंस है और मोटर का जो जाम प्रोटेक्शन है, वो सारे के सारे हमको ओवरलोड से थ्रू ओवरलोड ऑपरेट करने की वजह से इस कॉन्टैक्टर को ब्रेक करके हमको ट्रिप करना है फ्रेंड्स, इस मोटर को बंद करना है। बाकी सारे कंडीशन में एक्सेप्ट शॉर्ट सर्क्यूट में ये फ्यूज अपने आप मेल्ट हो जाएगा और फॉल्ट को क्लियर करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और इसकी पहले वीडियोस में फ्रेंड्स हमने फ्यूज के बारे में बताया फ्रेंड्स, और फ्यूज को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूज के बारे में बताया था। और फ्यूज का कोई भी एप्लीकेशन में आपको कितना एम्पीयर का फ्यूज देना चाहिए वो हमने क्लियरली बताया था। और एक और वीडियो हमने बनाया था ओवरलोड रिले के बारे में, और वो ओवरलोड रिले कितना प्रकार का होता है और वो ओवरलोड रिले को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, और वो ओवरलोड रिलेज का डिफरेंट क्लासेस है स्टार्टिंग करंट के, स्टार्टिंग टाइम के हिसाब से, उसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कस किया था पहले वीडियोस में। और एक अलग वीडियो बनाया फ्रेंड्स हमने, पहले हमने कॉन्ट्रैक्टर का बारे में, कॉन्ट्रैक्टर का जो डिफरेंट स्पेसिफिकेशन है, कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्शन कैसे करना है, वो सारे हम अलग अलग वीडियोस में बनाए फ्रेंड्स। अभी इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने इस स्टार्टर में हम लोग इसको सेलेक्ट कर देंगे सो दैट ये आपस में कोऑर्डिनेट करके जो हमारा कॉमन गोल है इस मोटर को सारे के सारे प्रोटेक्शन से हमको अचीव करेगा। सो ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इसके पहले हमारा जो पहले वीडियो को एक कॉन्सेप्ट हम पहले कुछ समझ लेंगे फ्रेंड्स। जो नॉर्मल कंडीशंस में हमेशा हमेशा जो नॉर्मल कंडीशंस में और हमारा ओवरलोड कंडीशन में और जाम कंडीशन में, उस सारे कंडीशन में इस कॉन्टैक्टर को ब्रेक करना है फ्रेंड्स, ठीक है। सो बेसिकली हमारा इस कॉन्टैक्टर का जो करंट रेटिंग है हमेशा हमारा जो मोटर का नॉर्मल करंट है इससे इक्वल या उससे ऊपर होना चाहिए फ्रेंड्स। और इस कॉन्टैक्टर का जो मेकिंग कैपेसिटी है, इस कॉन्टैक्टर का जो मेकिंग कैपेसिटी मतलब ये कॉन्टैक्टर को जैसे ही ऑन करेगा तो मोटर क्या करेगा फ्रेंड्स, हमारा मोटर स्टार्टिंग करंट लेगा वो 4 to 8 टाइम्स का करंट लेगा।
तो हमारा इस मोटर का हमेशा इसका मेकिंग कैपेसिटी है, इसका जो मोटर का स्टार्टिंग करंट है इससे ऊपर होना चाहिए फ्रेंड्स। सो इस कॉन्टैक्टर का जो मेकिंग करंट है इस मोटर का स्टार्टिंग करंट से ज़्यादा होना चाहिए, और इस मोटर का जो करंट रेटिंग है इसका कॉन्टैक्टर का, ये मोटर का जो फुल लोड करंट से इक्वल या ज़्यादा होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। और इस मोटर को मैं आपको बताया फ्रेंड्स, इस कॉन्टैक्टर को आप कब ब्रेक करना है फ्रेंड्स, इस कॉन्टैक्टर को आप ओवरलोड में ब्रेक करना है, और ये मोटर को अगर जाम है उस टाइम पे भी ब्रेक करना है। अगर ये मोटर जब एक्सेलरेट हो रहा है उसी कंडीशन पे अगर कोई इसको स्टॉप बटन दबाया है तो तब भी इसको ब्रेक करना पड़ेगा फ्रेंड्स। सो स्टार्टिंग में जो आपको इसमें वर्स्ट कंडीशन क्या होता है फ्रेंड्स, अगर ये मोटर जब एक्सेलरेट हो रहे हैं तभी इस मोटर को बंद करना है, तो हमको उस कंडीशन में भी क्या होना पड़ेगा फ्रेंड्स, हमारा जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है मोटर का उसका भी उतना ही होना चाहिए जो हमारा मेकिंग कैपेसिटी दिया था, मतलब ऑलमोस्ट सेम होएगा। हमारा जो स्टार्टिंग करंट में भी इस मोटर को ब्रेक करना चाहिए, इसीलिए हमारा जो ब्रेकिंग कैपेसिटी भी होना चाहिए फ्रेंड्स। और कॉन्टैक्टर का एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है हमारा, इसका जो विथस्टैंड करंट है इस मोटर में, जो स्टार्टिंग करंट है फ्रेंड्स वो स्टार्टिंग टाइम मोटर का कितना रहता है उतना टाइम तक ये मोटर विथस्टैंड करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसीलिए जो मोटर का जो स्टार्टिंग करंट जो स्टार्टिंग टाइम तक है इस कॉन्टैक्टर का विथस्टैंड करना चाहिए, इसीलिए ICW रेटिंग भी इसको मेंशन करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा कॉन्टैक्टर के बारे में। और ये ओवरलोड है फ्रेंड्स, हमारा ऑलमोस्ट हमारा जो मोटर का स्टार्टिंग करंट जो हमारा फुल लोड करंट है इस पे सेट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका जो सेटिंग है 2 वोल्ट्स मैक्सिमम सेटिंग में रखते हैं फ्रेंड्स। और इसका फ्यूज़ का जो रेटिंग है फ्रेंड्स, हमेशा हमारा फ्यूज़ का रेटिंग है, ये फ्यूज़ कभी भी फ्यूज़ और हमारा ओवरलोड है, कभी भी इस मोटर का जो स्टार्टिंग में ऑपरेट करना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्यूज़ है हमेशा ओवरलोड पे इसको ऑपरेट नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक इसका कॉन्टैक्टर का ब्रेकिंग कैपेसिटी है तब तक इस फ्यूज़ को ऑपरेट नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, सो दैट फ्यूज़ का जो रिकरिंग कॉस्ट है वो कम करने के लिए उसके बारे में भी हम इन डिटेल समझ लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। सो बेसिकली वो हमारा फ्यूज़ के बारे में। और जो इसका स्विच का रेटिंग है फ्रेंड्स, जो हमारा फ्यूज़ का करंट रेटिंग है उतना रख देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा फ्यूज़ का जो नॉर्मल करंट रेटिंग है हमारा जो मोटर का फुल लोड करंट से ज़्यादा होना चाहिए, और इसका जो स्टार्टिंग टाइम में ये फ्यूज़ ऑपरेट नहीं होना चाहिए, फ्यूज़ भी ऑपरेट नहीं होना चाहिए और ये ओवरलोड भी ऑपरेट नहीं होना चाहिए। तो अभी हम इन डिटेल ये कॉन्टैक्टर कैसे सेलेक्ट करना है, ये ओवरलोड रिले कैसे सेलेक्ट करना है, वो फ्यूज़ और स्विच का रेटिंग कैसे सेलेक्ट करना है, वो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे फ्रेंड इस DOL स्टार्टर का एप्लीकेशन में। चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक एग्जाम्पल का थ्रू इसको समझ लेंगे सर। ये एग्जाम्पल का थ्रू इसको समझना बहुत ही आसान होगा। तो एक मोटर हमने लिया था फ्रेंड्स, इस मोटर का नेम प्लेट से हमने उठाया था, उस मोटर का रेटिंग है 50 HP का मोटर है, और इसका जो फुल लोड करंट है 70 एम्पियर है, और इसका जो स्टार्टिंग करंट है फ्रेंड्स 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट दिया था, मतलब 6 टाइम्स ऑफ 70 एम्पियर है, ये 420 एम्पियर है इसका स्टार्टिंग करंट है। और इसका जो स्टार्टिंग टाइम है 4 सेकंड है फ्रेंड्स, जो मतलब जैसे ये मोटर स्टार्ट करते हैं, ये मोटर इनिशियली 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट है, मतलब 6 × 70 420 एम्पियर देगा, और 4 सेकंड का बाद ये इसका नॉर्मल करंट पे पहुंचेगा फ्रेंड्स। तो ये हमने इसका मोटर का नेम प्लेट या इसका डाटा शीट से उठाया फ्रेंड्स। अभी इस मोटर के लिए हम इस स्टार्टर को हम डिज़ाइन करेंगे फ्रेंड्स, स्टार्टर का इसका स्विच का रेटिंग क्या होना चाहिए, फ्यूज़ का रेटिंग क्या होना चाहिए, BMR क्या होना चाहिए, और कॉन्टैक्टर क्या होना चाहिए, ये सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमने कॉन्टैक्टर सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। कॉन्टैक्टर सेलेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स पहले हमने इसका पहले वीडियो में भी हमने बताया था, कॉन्टैक्टर का हमारा LT एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, ये हमारा इस DOL मोटर में हमारा LT एप्लीकेशन है, इसलिए हमारा कॉन्टैक्टर का जो इसका रेटेड वोल्टेज है वो हमारा स्टैंडर्ड वोल्टेज है फ्रेंड्स 415 वोल्ट है। और जो इसका इंसुलेशन विथस्टैंड वोल्टेज है UIA दैट इज 690 वोल्ट है फ्रेंड्स LT सिस्टम में। तो ये दोनों स्टैंडर्ड है, इसीलिए हम लोग वोल्टेज के बारे में ज़्यादा हम लोग सिलेक्शन में ज़्यादा कंसिडर नहीं करते LT एप्लीकेशन में, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है हमारा। जो इसका रेटेड वोल्टेज होगा 415 वोल्ट,
इसका यूई होगा 415 वोल्ट, इसका जो विथस्टैंड वोल्टेज होगा हमारा यूआई है, मतलब जो हमारा यूआई होगा फ्रेंड्स 690 वोल्ट, और इसका जो स्विचिंग हमारा जो इम्पल्स विथस्टैंड होगा फ्रेंड्स, जो बेसिकली हमारा इम्पल्स विथस्टैंड वोल्टेज भी इसका होगा जो स्टैंडर्ड के हिसाब से ही इसका होगा फ्रेंड्स। तो हमने वोल्टेज के बारे में ज़्यादा हम सोचते नहीं है स्टार्टर्स में, क्योंकि एज पर आई स्टैंडर्ड इसका वोल्टेज रेटिंग तो दिया होगा एलटी एप्लीकेशन में। तो सबसे हमारा ज़्यादा फोकस है बाकी पैरामीटर्स में फ्रेंड्स। तो हमारा सबसे पहले पैरामीटर हमारा रेटेड ऑपरेशनल करंट है, और यूटिलाइजेशन कैटेगरी है, मेकिंग कैपेसिटी है, ब्रेकिंग कैपेसिटी है, और इसका विथस्टैंड कैपेसिटी है फ्रेंड्स। सो ये सब हमको पता होने से हमको कॉन्टैक्टर हम लोग क्या कॉन्टैक्टर हम पता कर सकते हैं फ्रेंड, क्या क्या कॉन्टैक्टर यूज़ करना है। तो इसका जो रूल्स है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा रेटेड ऑपरेशनल करंट है। रेटेड ऑपरेशनल करंट ऑफ कॉन्टैक्टर है हमेशा जो मोटर का जो कंटिन्यूस नॉर्मल करंट होते हैं फ्रेंड्स, कंटिन्यूस नॉर्मल करंट है जो मैक्सिमम नॉर्मल कंटिन्यूस करंट है उससे ऊपर या उतना होना चाहिए फ्रेंड्स। तो हमारा इस केस में हमारा मोटर में क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा फुल लोड करंट से ऊपर कोई भी होगा दैट इज एबनॉर्मल करंट है फ्रेंड्स। तो नॉर्मली ये मोटर कंटिन्यूसली चलाएगा फुल लोड पे। तो हमारा जो रेटेड ऑपरेशनल करंट ऑफ मोटर है, जो हमारा कॉन्टैक्टर होगा फुल लोड करंट है और इससे इक्वल होना चाहिए। सो हमने इस केस में हमारा एप्लीकेशन में हमने इसका जो फुल लोड करंट या रेटेड करंट है हमारा 70 एम्पियर है, तो हमने इसका रेटेड ऑपरेशनल करंट सेलेक्ट किया था 70 एम्पियर है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है हम इस मोटर का जो हम एप्लीकेशन कैटेगरी है, जो यूटिलाइजेशन कैटेगरी है, इसके बारे में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका पहले कॉन्ट्रैक्टर का वीडियो में, सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर का वीडियो में हमने यूटिलाइजेशन कैटेगरी से डिफरेंट हमारा मोटर एप्लीकेशन के लिए समझा है फ्रेंड्स। ये हमारा मोटर एप्लीकेशन के लिए हमारा AC2 AC3 AC4 है फ्रेंड्स। जो हमारा AC2 है, जो हमारा स्प्रिंग मोटर्स के लिए यूज़ करते हैं, इसका मेकिंग और ब्रेकिंग कैपेसिटी है 2.5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट रहते हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट है हमारा AC3 है में फ्रेंड्स। AC3 मोटर्स को हमारा मेकिंग कैपेसिटी रहते हैं 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट, और ब्रेकिंग कैपेसिटी रहते हैं फ्रेंड्स फुल लोड करंट ही रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फुल लोड करंट मतलब बेसिकली मेकिंग कैपेसिटी और ब्रेकिंग कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन करंट पे बताते हैं फ्रेंड्स, आईई पे। तो हमारा AC3 में हमारा 6 टाइम्स ऑफ आईई होगा हमारा मेकिंग कैपेसिटी, और ब्रेकिंग कैपेसिटी होगा जो आईई का रेटिंग ही होता है फ्रेंड्स। उस AC3 का अपनी यूटिलाइजेशन कैटेगरी में आपको मोटर को जब एक्सेलरेट कंडीशन के टाइम पे आप मोटर को बंद नहीं कर सकते हैं कॉन्टैक्टर का थ्रू, और मोटर को जाम प्रोटेक्शन में भी हम यूज़ कर नहीं सकते। बेसिकली एक्सेल जब मोटर एक्सेलरेट हो रहा था उस कंडीशन पे मोटर को आप बंद नहीं कर सकते फ्रेंड्स AC3 का एप्लीकेशन में। लेकिन जब नेक्स्ट कैटेगरी है हमारा AC4 है, AC4 में इसका मेकिंग कैपेसिटी 6 टाइम्स ऑफ आई है और ब्रेकिंग कैपेसिटी भी 6 टाइम्स ऑफ आई है फ्रेंड्स। तो हम उस AC4 का एप्लीकेशन में आप मोटर को आप स्टार्ट कर सकते हैं, और मोटर एंड से हमारा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में मोटर को आप स्टार्टिंग में स्टार्ट कर सकते हैं, और इसको स्टार्टिंग एक्सेलरेशन का टाइम पे मोटर को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आपको स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर दिखते हैं फ्रेंड्स, आपको AC3 और AC4 ही यूज़ कर सकते हैं। AC2 इस पर स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर है। तो यहाँ हमको यूटिलाइजेशन कैटेगरी के बारे में कुछ भी नहीं दे देखा था। तो हम इसका वर्स्ट केस है AC3, तो हम तो ब्रेक तो हम मतलब एक्सेलरेशन का कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वर्स्ट केस में जो सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन कैटेगरी है, वर्स्ट केस का जो अच्छे वाला है वो हमारा यूटिलाइजेशन कैटेगरी AC4 है फ्रेंड। तो हमने इस एप्लीकेशन के लिए AC4 ही हम ले रहा था, AC4 ही ले रहा था हम लोग। तो AC4 में इस मोटर को हम एक्सेलरेशन का, जब मोटर एक्सेलरेट होते हैं स्टार्टिंग कंडीशन पे उसको चाहिए था ब्रेक कर सकते हैं, मोटर को बंद कर सकते हैं। तो हमको दो पैरामीटर हो गए फ्रेंड्स। ऑपरेशनल करंट हमने सेलेक्ट किया था 70 एम्पियर, और यूटिलाइजेशन कैटेगरी हो गया है AC4। अभी जो इसका जो मेकिंग करंट है फ्रेंड्स, जो हमारा मेकिंग करंट होना चाहिए AC4 में, इसका स्टार्टिंग करंट से ऊपर होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसका स्टार्टिंग जैसे आप कॉन्टैक्टर को ऑन करते हैं तुरंत आपका करंट होगा फ्रेंड्स, स्टार्टिंग करंट होगा। सो इसीलिए आपका मेकिंग करंट है हमेशा स्टार्टिंग करंट से ऊपर होना चाहिए। तो इसका मोटर का जो स्टार्टिंग करंट है 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट दिया था यहाँ, तो इसीलिए आपका जो मेकिंग करंट है 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट है हमारा 6 इंटू 70 है 420 एम्पियर है फ्रेंड्स।
तो इस कॉन्टैक्टर का हमारा मेकिंग करंट है 420 एम्पीयर से ऊपर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स सो इस मोटर में हमारा मेकिंग कैपेसिटी है, वो मेकिंग करंट है 420 एम्पीयर का ऊपर है, लेकिन एज पर IS है फ्रेंड्स, जो हमारा IS स्टैंडर्ड है 60497 है, इस स्टैंडर्ड में हमारा क्लियरली दिया था जो हमारा मिनिमम मेकिंग कैपेसिटी ऑफ कॉन्टैक्टर है AC4 के लिए 12 टाइम्स ऑफ रेटेड ऑपरेशनल करंट है। अगर ये AC3 के लिए तो 10 टाइम्स ऑफ रेटेड ऑपरेशनल करंट है फ्रेंड्स। सो इस एप्लीकेशन में हमने यूटिलाइजेशन कैटेगरी AC4 दिया था। सो एज पर IS स्टैंडर्ड है, इसका मिनिमम इसका मेकिंग करंट होना चाहिए 12 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट है फ्रेंड्स। ये 12 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट क्यों होना चाहिए, हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ये 12 टाइम्स क्यों होना चाहिए, क्योंकि मोटर में जो इनिशियल जो इंडस करंट होते हैं वो 12 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट होते हैं फ्रेंड्स, 10 मिली सेकंड के लिए। तो हम आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो एज पर IS इसका इसीलिए दिया था, इसका जो मिनिमम मेकिंग करंट है इसका 12 टाइम्स ऑफ IE होना चाहिए फ्रेंड्स। तो इसीलिए इसका मेकिंग करंट कितना होगा फ्रेंड्स, 12 टाइम्स ऑफ IE हमने दिया था 70 एम्पियर है। सो 12 इंटू 70 है 840 एम्पियर है। तो इसका मेकिंग करंट भी आ गया फ्रेंड्स हमारा 840 एम्पियर है। सो तीन पैरामीटर आ गया है। अभी चौथा पैरामीटर हमारा ब्रेकिंग करंट है। तो AC4 का कैटेगरी में इसका ब्रेकिंग करंट है सेम है फ्रेंड्स। AC4 में क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग में भी इसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, तो इसीलिए इसका ब्रेकिंग करंट है AC4 में स्टार्टिंग करंट से ऊपर होना चाहिए। तो इसका जो ब्रेकिंग करंट है 6 टाइम्स, स्टार्टिंग करंट हमारा 6 IFL दिया था यहाँ, तो ये 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट से ऊपर होना चाहिए। मतलब 6 इंटू 70 एम्पियर है 420 एम्पियर है, तो इसका ब्रेकिंग करंट है 420 एम्पियर से ऊपर होना चाहिए। लेकिन उसी IS स्टैंडर्ड में हमको जो मिनिमम ब्रेकिंग करंट है AC4 में दिया था फ्रेंड्स 10 टाइम्स ऑफ IE है। 10 टाइम्स ऑफ इसका जो रेटेड ऑपरेशनल करंट दिया था इसका ब्रेकिंग करंट, तो इसका 10 टाइम्स ऑफ IE हमारा 70 एम्पियर दिया था। तो हमारा जो ब्रेकिंग करंट होगा फ्रेंड्स 700 एम्पियर। तो हमारा जो सारे पैरामीटर हो गया, नेक्स्ट हमारा होगा फ्रेंड्स विथस्टैंड करंट है। तो जो विथस्टैंड करंट है एज पर उसी IS में दिया था, AC3 रेटिंग के लिए दिया फ्रेंड्स IS स्टैंडर्ड में। तो हमारा कॉन्टैक्टर का जो AC3 का कॉन्टैक्टर में 8 टाइम्स ऑफ रेटेड ऑपरेशनल करंट में इस कॉन्टैक्टर 10 सेकंड्स तक विथस्टैंड करना चाहिए। अगर 10 सेकंड तक ये कॉन्टैक्टर हमको रेटेड ऑपरेशनल करंट में विथस्टैंड होना चाहिए, कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। उस कॉन्टैक्टर को आप दोबारा आप विदाउट एनी रिपेयर या मेंटेनेंस या कुछ भी चेंज करने के बिना आप यूज़ कर सकते हैं। सो इस IS स्टैंडर्ड में आपको विथस्टैंड करंट दिया था 8 टाइम्स ऑफ रेटेड ऑपरेशनल करंट फॉर 10 सेकंड्स तक। सो अगर आप अभी हमने दिया फ्रेंड्स यूटिलाइजेशन कैटेगरी AC4 है, तो हमने कॉन्टैक्टर का सिलेक्शन पैरामीटर्स का वीडियो में हमने ये लाइफ कर्व के बारे में बताया था। अगर आप AC4 का कॉन्टैक्टर है तब आप इसको AC3 में यूज़ करेगा तो इसका क्या रेटिंग होगा उसमें आपको डिस्कस किया था। अगर उसी प्लॉट में आप देखेगा तो अगर 70 एम्पियर का AC4 का रेटिंग है तो इसका AC3 का इसका करंट रेटिंग होगा 80 एम्पियर है। तो हमारा स्टैंडर्ड में AC3 के लिए दिया था, इसीलिए हमने AC3 का इसका विथस्टैंड करंट है। हम IC कॉन्टैक्टर का हमारा AC3 का विथस्टैंड करंट एज पर IS स्टैंडर्ड है 8 टाइम्स ऑफ IE है। ये IE है हमारा AC3 का 80 एम्पियर है। जो हमारा AC4 70 एम्पियर का AC4 का कॉन्टैक्टर, इसका AC3 का IE रेटिंग होगा फ्रेंड्स 80 एम्पियर है। तो इसका विथस्टैंड करंट होगा 8 इंटू 80 एम्पियर है 640 एम्पियर है फ्रेंड्स, 8 इंटू 80 640 एम्पियर फॉर 10 सेकंड से। हमको क्या देखना चाहिए, हमको जो स्टार्टिंग कंडीशन में हमारा 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट है 4 सेकंड तक जा रहा था। सो स्टार्टिंग कंडीशन में इस कॉन्टैक्टर फेल नहीं होना चाहिए फ्रेंड। सो वो यही हम देखेगा तो हमारा कॉन्टैक्टर ओके नहीं है पता चलेगा फ्रेंड। तो हमारा स्टार्टिंग टाइम में हमारा 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट है 6 इंटू 70 420 एम्पियर जा रहे हैं। अगर ये 420 एम्पियर है 4 सेकंड का ऊपर हमारा विथस्टैंड हो रहा है तो ये कॉन्टैक्टर का रेटिंग सही है फ्रेंड्स। तो उसको देखने के लिए आपको आई स्क्वेयर टी का रेटिंग के हिसाब से आप बैलेंस करेगा तो फ्रेंड्स आपको I1 स्क्वेयर T1 इक्वल टू I2 स्क्वेयर T2 है फ्रेंड्स। तो हमको 640 एम्पियर पे 10 सेकंड विथस्टैंड हो रहे हैं हमको पता है, वो 420 एम्पियर पे कितना सेकंड विथस्टैंड होगा वो हमको देखना चाहिए फ्रेंड्स।
सो 640 स्क्वायर इंटू 10 सेकेंड है इक्वल टू 420 स्क्वायर इंटू इसका टाइम है फ्रेंड। तो इसका टाइम आप देखेगा तो 23.22 सेकेंड है फ्रेंड। हमको कॉन्टैक्टर का जो मिनिमम विथस्टैंड होना चाहिए 4 सेकेंड है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग करंट में मिनिमम 4 सेकेंड विथस्टैंड होना चाहिए, लेकिन इस कॉन्टैक्टर हमको 23.22 सेकेंड विथस्टैंड हो रहे हैं। मतलब ये कॉन्टैक्टर 70 एम्पेयर का AC4 का रेटिंग का कॉन्टैक्टर इज ओके फ्रेंड्स हमारा एप्लीकेशन के लिए। तो हम कॉन्टैक्टर को फिक्स कर दिया था हमने। जो हमारा कॉन्टैक्टर का रेटिंग अभी हो गया फ्रेंड, इस कॉन्टैक्टर का जो रेटेड ऑपरेशनल करंट AC3 का 80 एम्पेयर है और AC4 का 70 एम्पेयर है। जो आपको बताया था हमने AC4 का रेटिंग दिया 70 एम्पेयर है। तो अगर आपको इसको AC3 में यूज़ करेगा तो इसका रेटेड ऑपरेशनल करंट होगा 80 एम्पेयर। तो ये इसका कॉन्टैक्टर का कंटिन्यूस रेटेड करंट है IEA। और नेक्स्ट हमारा इसका मेकिंग करंट है कॉन्टैक्टर का 840 एम्पेयर है और इसका जो ब्रेकिंग करंट है 700 एम्पियर है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं आपको हर बार कैपेसिटी के बारे में बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसका इनटू रेटेड ऑपरेशनल करंट हमारा रेटेड ऑपरेशनल वोल्टेज UE हमारा 415 वोल्ट करेगा तो हमारा कैपेसिटी आएगा। लेकिन हमको बेसिकली करंट से सीधा हमको 415 मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा कैपेसिटी आ जाएगा। इसीलिए हम सारे के सारे करंट के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो बेसिकली हमारा तो ब्रेकिंग करंट हमारा हो गया 700 एम्पेयर। मैं आपको पहले ही बताया था मेकिंग करंट है हमारा 12 टाइम्स ऑफ 70 एम्पेयर है 840 है और ब्रेकिंग करंट है 10 टाइम्स ऑफ IEA 70 एम्पेयर है, सो 700 एम्पेयर है। और इसका जो शॉर्ट टाइम विथस्टैंड करंट है हमारा 640 एम्पेयर है, मतलब 8 टाइम्स ऑफ हमारा AC3 करंट है। तो सॉरी हमारा 8 टाइम्स ऑफ हमारा AC3 करंट है, 8 इंटू 80 है, 640 एम्पेयर है, 10 सेकंड तक विथस्टैंड होगा ये। तो ये हमारा कॉन्टैक्टर का रेटिंग रेडी हो गया फ्रेंड्स। तो हमने ये कॉन्टैक्टर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हम जाएंगे हम ओवरलोड रिले। हमारा जो ओवरलोड रिले क्या होना चाहिए, तो ओवरलोड रिले के लिए दो कंडीशन है फ्रेंड्स। ओवरलोड का रिले सेटिंग है हमेशा जो ओवरलोड रिले है हमारा, ये हमारा फुल लोड करंट जितना चलते हैं उतना यार इसका इक्वल यार इससे थोड़ा सा ज़्यादा 1.05। आपको पता है फ्रेंड्स सारे मोटर्स हमारा 105% तक करंट तक ये कंटिन्यूसली चला सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको हमेशा वो ओवरलोड का सेटिंग इसका फुल लोड या इसका 105% पे सेट करते हैं। क्योंकि हमारा जो ओवरलोड रिले में आपको बताया फ्रेंड्स ये एक IDMT कर्व टाइप है। अगर इसका जो सेट पॉइंट पे दिया था 70 एम्पीयर सेट किया है तो वो कभी भी इसको ऑपरेट नहीं होगा, इससे ऊपर ही ऑपरेट होगा, क्योंकि 70 एम्पीयर पे ये फुल लोड इसका सेट पॉइंट पे ये एसिम्प्टोटिक लाइन है फ्रेंड्स, ये कभी भी ऑपरेट नहीं होगा, इसका जस्ट ऊपर करंट में ही ऑपरेट होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको ओवरलोड रिले को अभी इसका सेटिंग लिया था फुल लोड करंट पे ले लिया था। हमारा सारे स्टार्टर में यही एप्लीकेशन आप यूज़ कर दीजिए। इसका ओवरलोड रिले डिफ़ॉल्ट आप ले लीजिए, फुल लोड करंट है 70 एम्पीयर ले लिया था। और इसका जो ओवरलोड रिले को आप अभी हमेशा इसका सेलेक्ट करने के लिए एक रूल है फ्रेंड, इसका जो सेटिंग है ये टूवर्ड्स इसका मैक्सिमम सेटिंग का पास होना चाहिए फ्रेंड। सो ओवरलोड रिलेस आपको सारे रेंज में नहीं मिलते हैं फ्रेंड्स। इसका जो रेंज है अभी इसका आसपास जो मैचिंग रेंज है फ्रेंड्स हमारा दो BMR है जो स्टैंडर्ड BMR से है। 45 से 75 एम्पेयर का रेंज का एक BMR है और 66 टू 110 एम्पेयर का BMR है फ्रेंड्स। तो आपको जो ओवरलोड रिले का जो सिलेक्शन का वीडियो में हम आपको क्लियरली बताया था, जो हमारा जो सेटिंग है टूवर्ड्स मैक्सिमम सेटिंग है इसमें आसपास होना चाहिए, सो दैट इसका इनकेस कोई भी ऑपरेटर है इसका मैक्सिमम का तरफ भी घुमाएगा तो हमारा मोटर को सेफ गार्ड कर सकते हैं। ठीक है, सो इसीलिए हमने इसको सेलेक्ट करना है 45 टू 75 एम्पियर का BMR सेलेक्ट कर देंगे। क्योंकि इन केस अगर ये BMR सेलेक्ट करेगा तो कोई इसमें 70 एम्पियर आप सेट करेगा तो कोई भी ऑपरेटर इन केस नाइट का टाइम पे ये पूरा घुमाएगा तो 110 एम्पियर ये मोटर को प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं दे पाएगा। एटलीस्ट इस प्रोटेक्शन में आप 75 भी घुमाएगा तो मैं आपको बताया तो इसका 105% तक ये कंटिन्यूसली चला सकते हैं। इसका ऊपर भी लोड को ये एटलीस्ट प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन इस एप्लीकेशन में बिल्कुल नहीं प्रोटेक्ट करेगा, गलती से ये 110 एम्पीयर पे घुमाएगा तो इसीलिए हम लोग टूवर्ड्स मैक्सिमम सेटिंग का पास का जो BMR है उसको सेलेक्ट करते हैं। तो इस एप्लीकेशन में हमने इस BMR को हमने सेलेक्ट कर दिया। तो अभी इस BMR भी हमारा जो स्टार्टिंग करंट जो हम ले रहा था 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट 4 सेकंड तक, उस टाइम पे ये ऑपरेट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, अदरवाइज ये स्टार्टर कभी भी इस मोटर को चालू नहीं होगा। तो इसीलिए इस BMR स्टार्टिंग करंट में
6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट में इस बीएमआर कितना टाइम में ऑपरेट होगा, वो आप इसका आईटी कैरेक्टरिस्टिक है, जो इसका करंट और ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक है, इससे आप देखेगा तो इस बीएमआर है हमारा ऑपरेट हो रहा है फ्रेंड्स 6 to 15 सेकंड्स दे रहा था इसको, 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट है। लेकिन हमारा 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट में हमको मिनिमम कितना देना चाहिए, 4 सेकंड देना चाहिए, और इसलिए मिनिमम हमको 6 सेकंड मैंडेटरी है। ये 6 सेकंड का नीचे कभी ऑपरेट ही नहीं होगा 6 टाइम्स ऑफ इसका रेटेड ऑपरेशनल करंट है, मतलब 6 इंटू 70 इसका जो 420 एम्पियर पे ये मिनिमम कंपल्सरी ये देगा 6 सेकंड है फ्रेंड्स, ठीक है, और मैक्सिमम 15 सेकंड के अंदर ऑपरेट होगा। तो हमको 4 सेकंड चाहिए, तो इस कॉन्टैक्ट का रेटिंग सही है फ्रेंड्स, ओके। हमको इस बीएमआर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको इन केस इससे अगर इससे कम मिल रहे हैं फ्रेंड, अगर इन केस हमारा स्टार्टिंग टाइम 8 सेकंड है तो इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये हमारा क्लास 10A का बीएमआर है फ्रेंड्स। अगर आप क्लास 10A का बीएमआर है और 45 टू 75 एम्पियर है, इन केस आपको ज़्यादा स्टार्टिंग का टाइम है तो आप क्लास 10, क्लास 20 या क्लास 30 कोई भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्लास 30 में आपको अप टू 30 सेकंड स्टार्टिंग टाइम तक मिलेगा आपको। इसीलिए आपको जैसा आपको इनके स्टार्टिंग टाइम बढ़ा है तो उसी रेंज में आपको दूसरा क्लास का बीएमआर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बारे में भी आपको ओवरलोड का प्रोटेक्शन में बीएमआर का प्रोटेक्शन में आपको क्लियरली हमने समझाया था, इसीलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा बीएमआर है फ्रेंड्स। तो हमारा बीएमआर भी अभी सेट हो गया था। जो हमारा सी बीएमआर का क्या है फ्रेंड्स, हमारा जो हमारा मोटर का 70 एम्पियर का मोटर में हमारा इसका जो स्टार्टिंग करंट है 420 एम्पियर है और इसका स्टार्टिंग टाइम है 4 सेकंड है। उसमें हमारा जो बीएमआर हमने सेलेक्ट किया था, जो अवेलेबल बीएमआर हमारा दो बीएमआर है 70 एम्पियर का रेंज में, 45 टू 75 एम्पियर का एक बीएमआर है और 66 टू 110 एम्पियर का बीएमआर है। तो हमने 45 टू 70 एम्पियर का बीएमआर लिया था और इसका जो बीएमआर का सेटिंग रखेंगे हम 70 एम्पियर पे फुल लोड पे। और इस बीएमआर है हमको 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट 420 एम्पियर पे ये 6 टाइम से लेकर 15 सेकंड लेते हैं। एज पर इसका आईटी का कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से आप अगर करंट टाइम कैरेक्टरिस्टिक देखेगा तो आपको मतलब अप्रॉक्सीमेटली इसका टाइम दिखेगा फ्रेंड्स आपको। तो ये बीएमआर हमको 6 टाइम से 15 से टाइम लेगा। तो इसका मिनिमम ट्रिप टाइम है स्टार्टिंग में इसका 6 सेकंड है फ्रेंड्स, लेकिन हमारा स्टार्टिंग से टाइम है हमारा 4 सेकंड है, इसीलिए हमने इस बीएमआर को हमने सेलेक्ट कर दिया फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हमारा कॉन्टैक्टर का सिलेक्शन फ्रीज हो गया, मैं कॉन्टैक्टर सेलेक्ट कर दिया है। अभी हमने बीएमआर सेलेक्ट कर दिया है। अभी हमको नेक्स्ट डिवाइस है फ्रेंड्स हमारा एचआरसी फ्यूज, इसको सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स। तो हमारा नेक्स्ट है हमारा एचआरसी फ्यूज कर सेलेक्ट करना है। एचआरसी फ्यूज सेलेक्ट करने के लिए हमको हमेशा आप देख लीजिए फ्रेंड्स, मोटर का स्टार्टिंग करंट है, मोटर का स्टार्टिंग कंडीशन में फ्यूज को कभी भी ऑपरेट नहीं होना है। तो अगर आप मोटर का स्टार्टिंग कंडीशन देखेंगे तो फ्रेंड्स, मोटर इनिशियली जो इंडस करंट लेते हैं 12 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट लेते हैं 10 मिली सेकंड के। इसको इसीलिए इसको बोलते हैं सब ट्रांसिएंट पीरियड है। जैसे हमको शॉर्ट सर्क्यूट करंट जैसे लेते हैं ऐसे ही ये मोटर में भी ये सब ट्रांसिएंट पीरियड में, ये सब ट्रांसिएंट पीरियड है 10 मिली सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। और उस पीरियड में ये इनिशियली 12 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट देगा। और जैसे ही सब ट्रांसिएंट पीरियड खत्म हो गया मतलब 10 मिली सेकंड का बाद ये देगा हमारा ट्रांसिएंट कंडीशन में, इसमें देगा हमारा 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट देगा अप टू स्टार्टिंग करंट टाइम तक। और इसके बाद जैसे ही ट्रांसिएंट पीरियड खत्म होगा मोटर को, इसका स्टेडी स्टेट में इसका जो फुल लोड करंट है वो लेगा या मोटर का जो लोड करंट है वो लेगा फ्रेंड्स। ये हमारा मोटर का स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनिशियली ये मोटर 12 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट अप टू 10 मिली सेकंड लेगा। उस कंडीशन में भी हमारा इस फ्यूज को ऑपरेट नहीं करना है। और इस मोटर जब इसके बाद 10 मिली सेकंड के लेकर इसका स्टार्टिंग टाइम तक ये 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट देगा, उसमें भी ये मोटर ऑपरेट नहीं करना चाहिए। और ये मोटर का जो नॉर्मल मैक्सिमम इसका स्टेडी स्टेट में जो नॉर्मल मैक्सिमम लोड करंट है, जो फुल लोड करंट होते हैं उसमें भी ये मोटर ऑपरेट नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये हमारा इसका कंडीशन से, अगर इस मोटर केस में हमने इसका मोटर का फुल लोड करंट 70 एम्पियर लिया है तो 70 एम्पियर का फुल लोड करंट है इस मोटर में। इसका जो इंडस करंट है 12 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट है वो होगा 12 इंटू 70 एम्पियर 840 एम्पियर होगा। और इसका जो ड्यूरेशन में आपको बताया था 10 मिली सेकेंड है।
और जो इसका स्टार्टिंग करंट होगा फ्रेंड्स हमारा ट्रांसिएंट पीरियड में, इसका स्टार्टिंग करंट दिया था 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट है, 6 इंटू 70 होगा हमारा 420 एम्पियर, और इसका जो स्टार्टिंग टाइम ये दिया था हमारा 4 सेकंड है फ्रेंड्स। सो यही आपको बताया था। इस फ्यूज जो आप फ्यूज सेलेक्ट करोगी, उस फ्यूज आपको ये तीनों कंडीशन को मीट करना चाहिए फ्रेंड्स। क्या है ये तीनों कंडीशन, क्या है फ्रेंड्स? सबसे पहले फ्यूज हमारा 70 एम्पियर से ऊपर होना चाहिए। वो आपको पहले बताया था, इस फ्यूज पे स्टेडी स्टेट में इसका जो मैक्सिमम करंट क्या होगा फ्रेंड्स, फुल लोड करंट है, तो हमारा फ्यूज का रेटिंग 70 एम्पियर से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इस स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो मैक्सिमम करंट है उस पर फ्यूज ऑपरेट नहीं होना चाहिए। और हमारा जो स्टार्टिंग पीरियड में, जो ट्रांसिएंट पीरियड में जो हमारा 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट है, हमारा स्टार्टिंग टाइम तक, इस एप्लीकेशन में हमने 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट 4 सेकंड तक ले रहा था। तो 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट में 4 सेकंड का ऊपर ही होना चाहिए इसका फ्यूज का ऑपरेटिंग टाइम। और इसका जो ट्रांसिएंट है, जो इंडस पीरियड है, 12 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट है, मतलब 840 एम्पियर है, उस केस में हमको 10 मिली सेकंड का ऊपर हमारा फ्यूज का ऑपरेटिंग टाइम होना चाहिए, तभी ये मोटर सक्सेसफुल स्टार्ट लेगा, ये फ्यूज नहीं ब्लो होगा। अदरवाइज ये फ्यूज हर बार मोटर का स्टार्टिंग में ब्लो हो सकते हैं। तो आपको फ्यूज को ऐसे सेलेक्ट करना चाहिए फ्रेंड, इसका फ्यूज का जो नॉमिनल रेटिंग है, नॉर्मल रेटिंग है, 70 एम्पियर का ऊपर होना चाहिए। और फ्यूज का जो इंडस ऑपरेटिंग टाइम है, मतलब 840 एम्पियर का टाइम पे अगर ये इस फ्यूज 840 एम्पियर के इंडस करंट में जाएगा, तो इसका जो ऑपरेटिंग टाइम है 10 मिली सेकंड से ऊपर होना चाहिए। और अगर ये स्टार्टिंग करंट है, 6 टाइम्स ऑफ करंट है, 420 एम्पियर देगा, तो इसका जो स्टार्टिंग टाइम है 4 सेकंड है, इसीलिए 4 सेकंड से ऊपर होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, जो फ्यूज हमारा ये तीनों कंडीशन मीट करते हैं, उसी फ्यूज को आप सेलेक्ट करना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो जैसा आपको देखेगा तो फ्यूज भी हमको सारे रेटिंग में आपको नहीं मिलते हैं फ्रेंड्स। इसका पास में जो हमारा अवेलेबल फ्यूज है 80 एम्पियर है। और सो 80 एम्पियर पहले देख लेंगे फ्रेंड्स। हमको जो सबसे पहले कंडीशन है, इसका जो करंट है 870 एम्पियर से ऊपर होना चाहिए। तो हमारा 80 एम्पियर का फ्यूज है, सो ये कंडीशन मीट हो रहा था। और नेक्स्ट कंडीशन है, इसका जो ट्रिप टाइम है 840 एम्पियर, अगर ये 80 एम्पियर का फ्यूज 840 एम्पियर पे 10 मिली सेकंड का ऊपर होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर इसका इस फ्यूज का आप करंट टाइम कैरेक्टरिस्टिक, आईटी कैरेक्टरिस्टिक इसका डाटा शीट पे आप देखेगा, तो इसका इस 80 एम्पियर का फ्यूज का आपको मिल रहा था 180 मिली सेकंड है। अगर 80 एम्पियर का फ्यूज में 840 एम्पियर जाएगा, तो ये 180 मिली सेकंड लेगा फ्रेंड्स, इसको फ्यूज को मेल्ट करने में, मतलब फ्यूज को मेल्ट करके इस फॉल्ट को क्लियर करने में। ठीक है, ये हमारा फ्यूज का टोटल क्लियरिंग टाइम है फ्रेंड्स। सो ये 180 मिली सेकंड होगा। तो इस कंडीशन भी मीट हो गया फ्रेंड्स, ये 10 मिली सेकंड का ऊपर होना चाहिए, ये 180 मिली सेकंड हो रहा है। सो हमारा नेक्स्ट थर्ड कंडीशन है फ्रेंड्स, हमारा ये फ्यूज का जो हमारा ट्रिप टाइम है स्टार्टिंग करंट में 420 एम्पियर पे स्टार्टिंग टाइम से ऊपर होना चाहिए। तो हमारा 420 एम्पियर पे ये 4 सेकंड का ऊपर लेना चाहिए इसका ट्रिप टाइम। इस 80 एम्पियर का फ्यूज का डाटा शीट में ट्रिप करंट कैरेक्टरिस्टिक देखेगा, तो इस फ्यूज दे रहा था 3.5 सेकंड है फ्रेंड्स। तो अगर ये फ्यूज 80 एम्पियर का फ्यूज दे देगा, तो ये हर बार मोटर का स्टार्टिंग में 3.5 सेकंड में ये फ्यूज उड़ जाएगा और मोटर को चालू होने नहीं देगा फ्रेंड्स। तो हम 80 एम्पियर का फ्यूज तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा दो कंडीशन मीट हो रहा था, लेकिन तीसरा कंडीशन हमारा स्टार्टिंग करंट का कंडीशन मीट नहीं हो रहा है। तो हमने 80 एम्पियर का फ्यूज नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो 80 एम्पियर का इसका नेक्स्ट फ्यूज अवेलेबल फ्यूज रेटिंग है फ्रेंड्स 100 एम्पियर है फ्रेंड्स। ठीक है, इस फ्यूज का भी स्टैंडर्ड रेटिंग से फ्रेंड्स, आपको बीच का रेटिंग नहीं मिलेगा, आपको 85 या 90 एम्पियर का फ्यूज नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप जाएगा, नेक्स्ट अवेलेबल रेटिंग है 100 एम्पियर है। 100 एम्पियर रहेगा, तो फ्रेंड्स सिमिलरली हमारा फर्स्ट कंडीशन है 70 एम्पियर का ऊपर होना चाहिए, वो हमारा मीट हो रहे हैं। और 840 एम्पियर पे इसका ट्रिप टाइम में 10 मिली सेकंड से ऊपर होना चाहिए। अगर देखेगा तो ट्रिप टाइम कैरेक्टरिस्टिक इसका 10 मिली सेकंड ले रहे हैं फ्रेंड्स, ये भी हमारा मीट हो रहे हैं। और इसका जो स्टार्टिंग करंट में इसका जो ट्रिप टाइम है 420 एम्पियर पे 4 सेकंड से ऊपर होना चाहिए। और ये फ्यूज दे रहा था 100 एम्पियर का 10 सेकंड ले रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमारा 4 सेकंड का ऊपर है, तो हम लोग आराम से 100 एम्पियर का फ्यूज ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सो 100 एम्पियर का हम फ्यूज दे देंगे फ्रेंड। तो यहाँ तक हमारा हो गया फ्रेंड। हमने अभी क्या दे दिया फ्रेंड, हमारा कॉन्ट्रैक्टर का रेटिंग डिसाइड कर दिया, ओवरलोड रिले का रेटिंग डिसाइड कर दिया, और एचआरसी का फ्यूज फ्यूज का रेटिंग डिसाइड कर दिया फ्रेंड्स।
ठीक है? लेकिन अभी ये तीनों का अगर हम लगाएगा तो इसका कोऑर्डिनेशन आपस में कैसे होगा और इसकी बेसिस में हम कैसे सेलेक्ट करेंगे वो भी हम अभी फाइनल हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ये हमारा अगर हमने 45 से 75 एम्पीयर का ओएलआर रिले है, इसका ट्रिप टाइम कैरेक्टरिस्टिक दे दीजिए और हमारा जो 100 एम्पीयर का फ्यूज सेलेक्ट किया था, इसका ट्रिप टाइम कैरेक्टरिस्टिक ले लीजिए फ्रेंड्स और इसका आप ऐसा प्लॉट कर दीजिए अप टू इसका कॉन्टैक्टर का जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है। इस केस में हमारा कॉन्टैक्टर का जो ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या है फ्रेंड्स, हमारा कॉन्टैक्टर का ब्रेकिंग कैपेसिटी है हमारा और विथस्टैंड कैपेसिटी है हमारा कॉन्टैक्टर का, दोनों देख लीजिए क्योंकि हमारा विथस्टैंड कैपेसिटी भी मीट होना चाहिए और हमारा ब्रेकिंग कैपेसिटी भी मीट होना चाहिए। हमारा ब्रेकिंग कैपेसिटी है इस कॉन्ट्रैक्टर का AC3 का रेटिंग के हिसाब से ये 700 एम्पियर का इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी है। इस कॉन्ट्रैक्टर का 700 एम्पियर ब्रेकिंग कैपेसिटी है और इसका विथस्टैंड कैपेसिटी है 400 एम्पियर है फ्रेंड्स, सॉरी 640 एम्पियर है, 8 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट है। हमने पहले बोला था 640 एम्पियर है विथस्टैंड का करंट है। सो हम ऐसे ले लेंगे फ्रेंड्स, इसका ट्रिप करंट कैरेक्टरिस्टिक आप देखेगा तो इस ओवरलोड रिले आपको 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट में मतलब 350 एम्पीयर में ये 12 सेकंड लेगा और ये आप देख लीजिए अप टू इसका विथस्टैंड करंट है मतलब यहाँ 640 एम्पीयर तक आपको ओवरलोड रिले ये ऑपरेट करना चाहिए क्योंकि वहाँ तक हमारा कॉन्टैक्टर आपको आसान से ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि कॉन्टैक्टर का ब्रेकिंग कैपेसिटी 700 एम्पीयर है और इसका विथस्टैंड कैपेसिटी हमारा 640 एम्पीयर है। आपको अप टू ब्रेकिंग कैपेसिटी तक कॉन्टैक्टर को आप ब्रेक कर सकते हैं, इसीलिए अप टू आपको 640 एम्पीयर विथस्टैंड कैपेसिटी तक आप लोग कॉन्टैक्टर से ही ब्रेक करने के लिए ट्राई करना है, फ्यूज से ऑपरेट नहीं कराना है। अदरवाइज आपको क्या होगा, आप अभी हम समझ लेंगे फ्रेंड्स इसमें आप देखेगा तो 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट है 350 एम्पीयर में 12 सेकंड ले रहा था ओवरलोड और ये हमको ले रहा था 18 सेकंड 100 एम्पीयर का फ्यूज और 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट 420 एम्पीयर में 9 सेकंड ले रहा था ओवरलोड और ये 10 सेकंड ले रहे हैं। सो 6 टाइम्स ऑफ करंट में भी हमारा ओवरलोड ही ट्रिप होगा फ्रेंड्स और हमारा 7 टाइम्स ऑफ करंट है 490 एम्पीयर में हमारा ओवरलोड रिले देगा 7.5 सेकंड फॉल्ट क्लियर करने में और फ्यूज देगा 5 सेकंड है फ्रेंड्स। सो आपको 7 टाइम्स ऑफ करंट 490 एम्पीयर पे हमको फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और ओवरलोड से ऑपरेट नहीं होगा फ्रेंड्स। सो लेकिन हमारा कॉन्टैक्टर का जो कैपेसिटी है 700 एम्पीयर तक, हमको कॉन्टैक्टर को हम अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं और फ्यूज को ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं फ्रेंड्स। इस केस में क्या होगा, हमारा फ्यूज का रिकरिंग कॉस्ट है इसको चेंज करने का वो बढ़ जाएगा क्योंकि हर बार ये मोटर कभी भी आपको 490 एम्पीयर देगा, उस केस में आपका फ्यूज उड़ जाएगा, आपको फ्यूज को चेंज करना पड़ेगा। आप हर बार आपको फ्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा, उस फ्यूज़ का कॉस्ट आपको काउंट हो जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन आपको जो कॉन्टैक्टर आपने दिया था यहाँ तक इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी है, आपको कॉन्टैक्टर को पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं और आप अननेसेसरी आपको फ्यूज़ पे रिकरिंग कॉस्ट बढ़ा रहे हैं और फ्यूज़ को चेंज करने में इसका कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। वो हमेशा इकोनॉमिकल है, वो इकोनॉमिकल नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका ऊपर वाला रेटिंग दे देंगे फ्रेंड्स। सो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे 100 एम्पीयर का फ्यूज़ क्योंकि इसका कॉन्टैक्टर अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं और फ्यूज़ का रिकरिंग कॉस्ट बढ़ रहा था, रिप्लेसमेंट का कॉस्ट भी बढ़ रहा था। सो हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट अवेलेबल रेटिंग है 100 एम्पीयर पे, वो हमारा 125 एम्पीयर का फ्यूज़ है फ्रेंड्स। अगर वो आप 125 एम्पीयर का फ्यूज़ का कैरेक्टरिस्टिक देखेगा तो ये 350 एम्पीयर पे 50 सेकंड लेगा। सो ये ओवरलोड रिले हमारा 12 सेकंड लेगा, तो ओवरलोड रिले ये ऑपरेट होगा। 420 एम्पीयर में भी ये 9 सेकंड लेगा और हमारा ओवरलोड रिले देगा हमारा 20 सेकंड है। तो अभी भी ओवरलोड रिले ये ऑपरेट होगा फ्रेंड्स। सो 490 एम्पीयर में 7 टाइम्स ऑफ करंट पे ये 12 सेकंड ले रहा था। सो अभी भी हमको ओवरलोड रिले ये ऑपरेट होगा और 8 टाइम्स ऑफ करंट में 6.5 सेकंड देगा ये हमारा देगा 125 एम्पीयर का 9 सेकंड है और 9 टाइम्स ऑफ करंट में हमारा ओवरलोड रिले ऑपरेट कर रहे हैं 5.5 सेकंड में। हमारा 125 एम्पीयर का फ्यूज़ कर रहा था 5 सेकंड, मतलब इसका जो हैंड ओवर दे रहा था फ्रेंड्स 630 एम्पीयर में, मतलब हमारा जो इसका विथस्टैंड करंट है 640 एम्पीयर है और इसका ब्रेकिंग करंट है 700 एम्पीयर है। तो 125 एम्पीयर का आप फ्यूज़ दे देगा तो ये हमको 630 एम्पीयर का ऊपर से फ्यूज़ ऑपरेट करेगा फ्रेंड्स और ओवरलोड रिले से आपको नहीं होगा। सो ओवरलोड रिले से नहीं होगा तो आपको कॉन्टैक्टर से आपको ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, सो अप टू
630 एम्पीयर का पहले तक आपको ओवरलोड रिले ऑपरेट होगा और कॉन्टैक्टर का थ्रू हमको मोटर को आइसोलेट करेगा। लेकिन आपको जैसे ही 630 एम्पीयर का ऊपर अगर आपको फॉल्ट करंट जा रहा है तो आपको फ्यूज़ ऑपरेट होगा और फ्यूज़ मेल्ट होकर आपको मोटर को आइसोलेट करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो हमने 125 एम्पीयर, ठीक है फ्रेंड्स। आप इंडिविजुअली देखा तो आपको लगा है फ्रेंड्स 100 एम्पीयर का फ्यूज़ सही है। लेकिन आप अगर ओवरलोड रिले और 100 एम्पीयर का फ्यूज़ को साथ में आप देखेगा तो कोऑर्डिनेशन में 100 एम्पीयर का फ्यूज़ फेल हो रहे हैं फ्रेंड्स। इसीलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। हमने इंडिविजुअल वीडियोस में तो आपको आपको समझ में आ जाएगा, आपको कॉन्टैक्टर कैसे सेलेक्ट करने हैं, ओवरलोड रिले कैसे सेलेक्ट करना है, फ्यूज़ कैसे सेलेक्ट करना है। लेकिन अब जो कब कोऑर्डिनेशन में आएगा तो फ्रेंड्स इसका टीम एफर्ट है फ्रेंड्स। ये टीम है, जब ये टीम आपस में टीम बन के ये कैसे आपको सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन आपको नहीं देखेगा तो टाइप 2 कोऑर्डिनेशन में आपको सारे के सारे सेफ है फ्रेंड्स। आपको एक बार ये और ट्रिप होने के बाद आपको किसी भी डिवाइस को आपको मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही इसको रीसेट करके और उसको चेक करके आप दोबारा उसी स्टार्टर को आपको लाइन में रह सकते हैं। तो हमको अभी आपको 100 एम्पीयर फ्यूज़ नहीं देने हैं, 120 एम्पीयर का फ्यूज़ देना है फ्रेंड्स। तो हमारा स्टार्टर रेडी हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। सो हमारा स्टार्टर अभी हो गया फ्रेंड्स। हमको फ्यूज़ देना है 125 एम्पीयर का फ्यूज़ है और कॉन्टैक्टर देना है 70 एम्पीयर का और ओवरलोड लेना है 45 टू 75 एम्पीयर का। जो मोटर का एफएलसी 70 एम्पीयर है, मैं आपको बताया था स्विच का रेटिंग, जो फ्यूज़ का रेटिंग है उतना ही ले लीजिए, 125 एम्पीयर है, ठीक है फ्रेंड्स। सो अभी इस एप्लीकेशन में आप देखेगा तो फ्रेंड्स इसमें एक प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, मतलब एक्चुअली इस ये तो चल ही जाएगा ये। लेकिन आप देखेगा तो जो हमारा कॉन्टैक्टर है, जो हमारा मोटर का फुल लोड करंट 70 एम्पीयर है फ्रेंड्स, लेकिन ये एक पर्टिकुलर पावर फैक्टर पे फ्रेंड्स, हमारा मोटर का पावर फैक्टर है पर्टिकुलर पावर फैक्टर पे 70 एम्पीयर है। अगर इसका मोटर का इनकेस पावर फैक्टर कम है, फिर इस मोटर का फुल लोड करंट आपको बढ़ेगा फ्रेंड्स। अगर फुल लोड करंट बढ़ेगा तो इस कॉन्टैक्टर का लाइफ कम हो जाएगा अननेसेसरी, क्योंकि आप एग्जैक्ट मार्जिन में दे दिया था 70 एम्पीयर है। इसीलिए आपको इस कॉन्टैक्टर को अगर आप लाइफ बढ़ाना है, फिर आपको ये फुल लोड करंट से थोड़ा सा ऊपर लेना है। इसीलिए भी आपको स्टार्टर थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए फ्रेंड्स। आप 70 एम्पीयर की जगह आप 80 एम्पीयर का कॉन्टैक्टर ले लीजिए, बाकी सब सेम ही है। सो अभी हमारा कॉन्टैक्टर बन गया फ्रेंड्स, हमारा 125 एम्पीयर का फ्यूज और स्विच है और 80 एम्पीयर का कॉन्टैक्टर है। ओवरलोड रिले 45 टू 75 एम्पीयर है और हमारा एफ एल सी है 70 एम्पीयर का मोटर है फ्रेंड्स। तो ये हमारा टाइप 2 कोऑर्डिनेशन का स्टार्टर बन गया है फ्रेंड्स, ठीक है। सो अभी हमारा स्टार्टर में आप देखेंगे तो फ्रेंड्स ये हमारा स्टार्टर में अभी हमारा फ्यूज़ का जो हमारा स्विच का रेटिंग है 125 एम्पीयर है और हमारा फ्यूज़ का रेटिंग भी 125 एम्पीयर है और हमारा ओवरलोड रिले है 45 टू 75 एम्पीयर का ओवरलोड रिले है और हमारा कॉन्टैक्टर का रेटिंग है फ्रेंड्स हमारा 80 एम्पीयर है फ्रेंड्स, ठीक है। सो हमने इस स्टार्टर को विथ टाइप 2 कोऑर्डिनेशन में, मतलब टाइप 2 कोऑर्डिनेशन में स्टार्टर का सारे पैरामीटर, सारे कुछ चीज़ को हमको सेलेक्ट करके स्टार्टर को हमने सिलेक्शन इंश्योर कर दिया फ्रेंड्स टाइप 2 कोऑर्डिनेशन का। तो ये हमारा वीडियो है फ्रेंड्स, हमारा साथ बनाते रहिए।